वेलकम फ्रेंड्स। हम लोग अपने इस वीडियो में बिहार बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बिहार विशेष के क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, इसके पहले वीडियोस में हमने बिहार बीपीएससी के जितने भी इतिहास रिलेटेड क्वेश्चंस थे उन सारों को कवर कर लिया था। अब इस वीडियो में हम लोग बिहार विशेष से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना था? इनमें से था कोई भी नहीं। इन्होंने इनके साथ चौकीदारी कर का विरोध किया था। किस कर का? चौकीदारी कर का विरोध किया था। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? देखिए, इसका क्वेश्चन देखते हैं, राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? ये बतक मियाँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन में किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? असहयोग आंदोलन मतलब 1920 में। ठीक है, उस समय किन्होंने इनकी अगुवाई की थी? इसका आंसर होगा स्वामी विद्यानंद ने इनकी अगुवाई की थी। ठीक है, स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? इसी की थी श्री कृष्ण सिंह जी ने। अगला क्वेश्चन, इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? देखिए, बिहार के प्रथम राज्यपाल ना शिफ्टन है, डेविड शिफ्टन। ठीक है, ऐसे ऐसे कि राज्यपाल क्या शिफ्ट कर रहा था, बिहार से राज्यपाल शिफ्ट हो रहे थे तो शिफ्टन हो गए। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक कौन थे? ये लेखक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? यह है पादरी की हवेली। अगला क्वेश्चन है, दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली जिन्हें उनके मंची नाम अशोक कुमार से जाना जाता है का जन्म बिहार के निम्नलिखित किस शहर में हुआ था? ये भागलपुर में हुआ था। ठीक है, भागलपुर में। 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में किस समाज के द्वारा की गई थी? सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल के द्वारा की गई थी। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार के अधिकतम जिलों से लगती है? देखिए, उत्तर प्रदेश से भी 8 जिलों से लगती है, झारखंड के भी 8 जिलों से लगती है। तो इसका हो जाएगा उपयुक्त में 1 से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर से मिर्जा चेवकी की और रेनमार्ग से बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा अम्मा पाली रेलवे स्टेशन। इसकी व्याख्या क्या है? भागलपुर से मिर्जा चेवकी तक रेल मार्ग पर बिहार का अंतिम स्टेशन अम्मा पाली रेलवे स्टेशन है। अम्मा पाली रेलवे स्टेशन पूर्वी रेलवे क्षेत्र के मालदा रिजर्व रेलवे डिवीजन के अंतर्गत आता है। यह स्टेशन बिहार में भागलपुर जिले के पकरिया अम्मा पाली में राष्ट्रीय राजमार्ग 80 के बगल में स्थित है। देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन है ना, इसको आप एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं ले सकते, या तो आपको आता है या तो आपको नहीं आता है। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में छूट जाते हैं ना, या आपको नहीं आते हैं, तो आप इसके लिए परेशान मत होइए, क्योंकि एग्जाम में 150 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम सिलेक्शन के लिए ना आपको 100 क्वेश्चन सही बनाने हैं। 1-2 क्वेश्चन अगर छूट जाता है तो उसमें अटेम्प्ट लेके अपना नेगेटिव मार्किंग मत कराइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रोहतास में पायराइट का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगला चूना पत्थर भभुआ मुंगेर एवं रोहतास जिलों में पाया जाता है। जमुई जिलों में सोने के भंडार पाए जाते हैं। इनमें से कौन सा कथन सही है? ठीक है, इनमें से 1 से अधिक कथन सही है। ठीक है, क्योंकि तीनों ही स्टेटमेंट सही है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किन नदी के संगम में मिलती है? यह है मोहना नदी और नीलाजन नदी के नीलाजन नदी के किनारे के संगम से बनी है। बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना हुई थी? देखिए, चाय बागानों की सबसे पहली स्थापना ना ठाकुरगंज में हुई थी, ठाकुरगंज जो किशनगंज में है। बिहार में निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि के अनुसार सही क्रम क्या है? सबसे आरोही दृष्टिकोण से आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि मतलब सबसे कम, फिर सबसे अधिक, फिर सबसे अधिक, ऐसे आरोही मतलब असेंडिंग ऑर्डर में। तो देखिए, सबसे अधिक जनसंख्या मधेपुरा की थी, ये तो पता है। उसके बाद किशनगंज और सिवान, आंसर बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योगों का महत्वपूर्ण उद्योग है? कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? यह अनाज आधारित उद्योग। अगला क्वेश्चन है, बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? यह है 15.3%। अगला क्वेश्चन है, बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? यह है मनोज तिवारी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जा रहा है? सीतामढ़ी में। अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है, ये उस समय के मिलान से था, तो ये क्वेश्चन अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको बस याद, बिहार के राज्यपाल कौन है, मुख्य न्यायाधीश कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, मुख्य चुनाव अधिकारी कौन है, प्रेजेंट टाइम पे कौन है, ये आपको याद रखना है। इस चुनाव से भी कोई मतलब नहीं है। बिहार में ऑपरेशन प्रहार किससे संबंधित है? ये संबंधित है शराबबंदी से, शराबबंदी से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है? बर्ड रिंगिंग स्टेशन सबसे पहला बिहार भागलपुर में खोला गया है। निम्नलिखित में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की? ये शुरू की है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ने। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? इब्न बख्तियार खिलजी। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? ये थे सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। अगला क्वेश्चन, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? कब हुआ था? 1856 में हुआ था, आपको पता ही, 55-56 के राउंड। इसके वजह से सिद्धू और कानू। बिहार में चेरो विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1798 में। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका सिर्फ बीपीएससी में नहीं, एईडीओ या किसी भी रिलेटेड एग्जाम, टीआरई में एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था? 1936 ईस्वी में। बिहार राज्य की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल क्या है? ये 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। बिहार के किस जिले में तेलहड़ कुंड जल प्रपात अवस्थित है? इसका आंसर है कैमूर। देखिए, प्रमुख जल प्रपात कौन कौन से हैं? काकोलत नवादा में, तेलहर कैमूर में, करकट कैमूर में, दुर्गावती रोहतास में, कर्मनाशा बक्सर में, धुआं कुंड सासाराम में और मंझर कुंड सासाराम में। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट करते हैं, काकोलत नवादा में, तेलहर कैमूर में, करकट कैमूर में, दुर्गावती रोहतास में, कर्मनाशा बक्सर में, धुआं कुंड सासाराम में और मंझर कुंड सासाराम में। अगला क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? कांवर झील। ठीक है, अब तो इसका टैग भी मिल चुका है ना, वेटलैंड्स का। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? ये जमुई जिला है। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? यह है भागलपुर। बिहार की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता क्या है? यह है 51.5%। ठीक है, इसको आप रिपीट कर सकते हैं एक बार। बिहार राज्य की कुल साक्षरता दर 61.80% है। बिहार राज्य में पुरुषों की साक्षरता 71.20% है। महिला की साक्षरता 51.50% है। राज्य की साक्षरता की दृष्टि से भारत के राज्यों में क्रम 28वां है। बिहार राज्य में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास है। बिहार राज्य में न्यूनतम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया है। बिहार राज्य में सर्वाधिक साक्षरता वाला दर वाला जिला रोहतास है। बिहार राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला रोहतास है। बिहार राज्य में न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला पूर्णिया है और बिहार राज्य में न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला सहरसा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिहार सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार। ये अब इम्पोर्टेंट नहीं रहा। ठीक है, अब नया आर्थिक सर्वेक्षण आएगा तब आप क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार निम्न में जिलों में, बिहार के निम्न जिलों में सही क्रम चुनिए। मतलब सबसे पहले सबसे कम होगा, फिर सबसे उससे अधिक होगा, फिर उससे अधिक होगा। ठीक है, तो सबसे अधिक, देखिए इन सब में सबसे अधिक तो पटना होगा, इतना तो आपको पता है। तो ये और ये तो गया ऑप्शन। अब देखिए उसके बाद पटना से कम कौन सा है? मुंगेर। मुंगेर से कम है कौन है? नालंदा, ए नंबर। वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुसार, देखिए अभी इस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं रहा। वो विकल्प जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है।
युवा शक्ति बिहार की प्रगति ये है, सशक्त महिला सक्षम महिला ये भी है, हर खेत में सिंचाई का पानी ये भी है, सभी के लिए वायु मार्ग नहीं ये नहीं है, यह सभी के लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। देखिए 7 निश्चय कौन कौन से हैं? युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला सक्षम महिला, हर खेत तक पानी, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर विकसित शहर, सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा और कनेक्टिविटी होगी और आसान। ठीक है, ये 7 निश्चय हैं। प्रति व्यक्ति आय के अवरोही का क्रम के अनुसार बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम चुनिए। देखिए तो इसमें कह रहा है कि सबसे अधिक किस में है? सबसे अधिक होगा नवादा में, फिर किशनगंज में, फिर पूर्वी चंपारण, फिर अररिया और शिवहर। देखिए शिवहर सबसे कम है और नवादा सबसे अधिक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, आज़ाद दस्ता बिहार के किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? ये रहा था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अगला क्वेश्चन है, बिहार की राज्य कोशिका, अब इम्पोर्टेंट नहीं रहा, वर्ष 1917 में चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? देखिए राम मनोहर लोहिया संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों की जनसंख्या पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं? ये गोपालगंज में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? पहली बैठक बिहार विधान परिषद की पहली बैठक कब बुलाई गई थी? 1913 में बुलाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, बिहार में रश्मि कुमारी एक अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड किस लिए दिया गया था? कोविड-19 को लेकर। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? अनुसूचित जाति के लिए 38 सीटें आरक्षित हैं, ठीक है ना, और जनजाति के लिए 2, अनुसूचित जनजाति के लिए 2। ठीक है, एक बार देख लीजिए, विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 243, विधान परिषद सदस्यों की संख्या 75, लोकसभा क्षेत्रों की संख्या 40, राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16, विधानसभा में अनुसूचित जाति के आरक्षित सीटें 38, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें 6 और विधानसभा में अनुसूचित जनजाति की आरक्षित सीटें 2। बिहार में पंचायत निकाय में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? 2006 में। झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? ये 2000 में विभाजित किया गया था। बिहार में वर्ष 2021-20 के लिए पेश किए बजट में प्रस्तावित नए मंत्रालय के किस पर केंद्रित है? ये नहीं इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं? 7। मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत 7 विभाग शामिल है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किन जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था खगड़िया से। वर्ष 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था किन्होंने? सिद्धू और कानू ने। अगला क्वेश्चन है, गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल जी ने। बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? गौतम बुद्ध को। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा स्थापना की थी सचिंद्र नाथ सान्याल ने। बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किन्होंने किया था? ये किया था समाजवादी पार्टी, जयप्रकाश नारायण एक इसमें आदमी थे और दूसरे थे फूलन प्रसाद वर्मा। और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का है, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। तो फ्रेंड्स इस तरह हमने इस वीडियो में 60 क्वेश्चंस देख लिए थे। ठीक है, अगले वीडियो में हम इससे अधिक क्वेश्चंस को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और इस तरह हम जल्दी से जल्दी बीपीएससी के PYQ को कंप्लीट करके अपने दूसरे सीरीज़ को शुरू करने की कोशिश करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।